नमस्कार मित्रों, सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान मतलब राज्य व्यवस्थापिक सामान्य ज्ञान में आपका हार्दिक नमन, अभिनंदन और प्रणाम और स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार में स्थानीय प्रशासन की संगठन। तो किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन होता है बिहार में, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थानीय प्रशासन का मतलब वैसे प्रशासन से हैं जो नगर निगमों, सुधार न्यायालयों, नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं, पंचायती राज संगठनों, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों, छावनी बोर्डों आदि के रूप में नागरिक जीवन की सुविधाओं से संबंध रखते हैं। शहरी क्षेत्र के कुछ प्रमुख संस्थाएं निम्नवत गिनाए गए हैं। महानगर निगम, यह नगरीय शासन का शीर्ष निकाय होता है और इसकी स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। महानगर निगम उस शहर में स्थापित किए जाते हैं जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर हो जाती है। इसके बाद है नगर निगम। नगर निगम की स्थापना भी राज्य सरकार के विधायी अंग द्वारा की जाती है। नगर निगम उन शहरों में स्थापित किए जाते हैं जिनकी आबादी 20 लाख से कम किंतु 10 लाख से अधिक होती है। और इसके बाद है नगर पालिका। उन शहरों में जिनकी आबादी 10 लाख से कम और 5 लाख से अधिक हो तो वहां नगर पालिका की स्थापना की जाती है। बिहार में स्थानीय स्वायत्त शासन नगर पालिकाएं एवं योजना समिति भी हैं। नगरीय शासन इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। इसके तहत संविधान भाग 9 का 1 जून 1993 को प्रभावित हुआ था। इस भाग ने 2 प्रकार के निकायों को जन्म दिया। वे इस प्रकार से हैं: स्वायत्त शासन की संस्थाएं और योजना समितियां। तो अब हम लोग देखते हैं नगर पालिका के बारे में। अनुच्छेद 243 ने प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी इकाइयां गठित करना अनिवार्य कर दिया है। शहरी स्वायत्त शासन की संस्थाओं को ही नगर पालिका का नाम दिया गया है। किंतु यदि कोई ऐसा नगर क्षेत्र है जहां कोई औद्योगिक स्थापना हेतु नगर पालिका सेवाएं प्रदान कर रहा है या इस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र का विस्तार और अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात राज्यपाल उसे औद्योगिक नगर घोषित कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए नगर पालिका गठित करना आवश्यक नहीं है। तो नगर पालिकाएं जो होती हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। दूसरा नगर परिषद, छोटे नगर क्षेत्र के लिए। और तीसरा नगर माने बड़े क्षेत्र के लिए। तो सबसे ऊपर हो गया नगर निगम, उसके बाद नगर परिषद और उसके बाद नगर पंचायत। अब देखें नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है। नगर पालिकाओं के सदस्य साधारणतः प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकता है। सदस्यता के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार या प्रत्याशी नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य हो तथा अनुच्छेद 243 के अधीन गठित बोर्ड समितियों का अध्यक्ष हो। अध्यक्षों का निर्वाचन विधानमंडल द्वारा उपबंधित रीति से होता है। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में आने वाले 2 या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियां बनाना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल उनके गठन क्षेत्र और वार्ड समितियों में स्थानों के भरे जाने के बारे में उपबंध करता है।
राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के अतिरिक्त भी समितियां गठित कर सकता है। जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल के लिए चुने जाने के योग्य होते हैं वह नगर पालिका का सदस्य होने के योग्य भी होते हैं। अनुच्छेद 243 फ इसमें सिर्फ एक बात में भिन्नता है कि नगर पालिका के लिए 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति सदस्यता के लिए योग्य होता है, जबकि राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष का आयु होना आवश्यक है। दलित आदिवासियों के लिए उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा महिलाओं के लिए भी बिहार में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आरक्षण का स्वरूप जो है इसमें